दिल्ली मेट्रो में जेएमडी जो कंपनी है उसके खिलाफ आज बबलू जी चौथा धरना है आपका। अब तक क्या हुआ है और आगे अब क्या कुछ रास्ता निकल रहा है या लगातार धरना चलता रहेगा, कुछ बताइए। धरना तो चलता रहेगा, आगे कोर्ट की तैयारी है। कोर्ट की तैयारी है? पहले हम जाएंगे हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे। रिट लगाएंगे हाई कोर्ट में? अच्छा, और वहाँ से भी हमारी टीम लगी हुई है वकीलों की। इन्होंने एक नोटिस भेजा 12 लाख रुपए का। 12 लाख? हाँ, मानी हानि का दावा। पर ऐसे वकीलों के नोटिस से हम लोग डरने वाले नहीं है। अच्छा, हम लोग लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं है। आपको आपकी औकात दिखा के रहेंगे, ठीक है। अब आप हाई कोर्ट का रुख करेंगे? हाई कोर्ट नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में पिल लगाएंगे, PIL लगाएंगे जी। फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली है। कुछ भी हो जाए, अब जब ठान ही लिया है न्याय के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए, तो इनको अब कोर्ट में हम जवाब देंगे कि हम लोग हैं क्या चीज, वर्कर की ताकत कहाँ तक होती है। कितनी बड़ी टीम है वकीलों? एक हाई कोर्ट ने वो एक कोर्ट बनाया गया है, लेबर कोर्ट। एक मालिक कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया है? तो वहाँ पे सिर्फ लेबर की सुनवाई होती है। और मैं इनको एक चीज और बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे इन्होंने बहला फुसला करके, मारपीट करके, इन्होंने दवा धमका करके अपने पक्ष में ले लिए हैं। वो भाई भी कोर्ट में इनको जवाब देंगे, हम उनका भी नाम डालेंगे, वो उनका भी जवाब देंगे। मैडम, क्या महिलाएं भी हैं इन सब में? कुछ लड़कियां भी हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, गलत हुआ है? महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन बस अपनी डर की वजह से और है ना, उनकी आवाज़ हर कोई उठाने के लिए घर की इजाज़त नहीं मिलती है, क्योंकि लड़कियां इतनी मुश्किल से तो उन्हें जॉब मिली है। और वही है, सभी अपने अपने लालच की वजह से बैठे हुए हैं, क्योंकि हर कोई आवाज़ नहीं उठाता। 2-4 ही ऐसे लोग होते हैं, लड़कियों में भी और जेंट्सों में भी, कि जो आगे बढ़ के सामना भी करते हैं और आखिरी लड़ाई तक लड़ते हैं। अब इसमें से जब पहली लड़ाई लड़ी थी तो कम से कम 100 से 50 बच्चे थे, लेकिन वही है, धीरे धीरे तोड़ के ये 12-15 बच्चे कर दिए गए हैं। तो इसीलिए हर कोई लड़ाई लड़ने के लिए बैठा है, लेकिन लड़कियां आगे नहीं आई हैं अभी तक। भरत जी, सीबीआई और ईडी की जांच हो, मोदी जी से मांग की जा रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, आज जो पूरी समस्या है हर जगह, जेएमडी हो चाहे दिल्ली मेट्रो हो, NCS हो, पूरे इसमें NCS हो चाहे कोर हो, ये सब जो पैसे ले रहे हैं लोगों से, चाहे वो हाउस में हो चाहे ये टॉम ऑपरेटर्स हो, सबसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन लंबे समय से लड़ रही है। हम लोगों ने लंबे समय से मजदूर यहाँ के कर्मचारियों के संघर्ष को उठाया है, और आगे हमें पता भी है कि ये चाहे मोदी हो, योगी हो, चाहे केजरीवाल हो, ये सब मिले हुए हैं, जेएमडी इन तक पैसा पहुँचाती है। तो ये लोग तो नहीं सुनेंगे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। तो ये धरना मोदी के खिलाफ भी जारी रहेगा, जेएमडी के खिलाफ भी जारी रहेगा, और तमाम जो आज धांधली करी कंपनी सबके खिलाफ जारी रहेगा। विजय जी, आप तो जुड़े हुए हैं सारे, आप खुद एक जेएमडी के कर्मचारी रहे हैं, तो क्या है कर्मचारियों के मन में चल क्या रहा है? क्या डरे हुए हैं, या कंपनी क्या किस तरह से क्या टैक्टिक्स अपना रही है आप लोगों को डराने के लिए, आप लोगों को साथ मिलाने के लिए? जेएमडी कंपनी जो है सब कर्मचारियों को और इस आंदोलन को पूरी तरीके से तोड़ना चाहती है। वो जब तक बबलू भैया खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, ये जितने भी कर्मचारी खड़े हैं, वो कोई भी ताकत लगा ले अपनी, इस आंदोलन को नहीं तोड़ पाएगी। और मैं मीडिया के माध्यम से आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, जेएमडी की तरह एक और कंपनी है दिल्ली मेट्रो में, NCS कंपनी है। सुनिए, NCS कंपनी है। अभी क्या हुआ है, 16 तारीख को टेंडर रिन्यू हुआ है सभी कंपनियों का। तो क्या हुआ है, NCS कंपनी की जो 250 शिफ्ट है ना, वो कम कर दी है दिल्ली मेट्रो ने। अब जो 250 शिफ्ट कम कर दी है NCS में, वो 250 लड़के NCS के कहाँ जाएंगे? अभी जो 250 लड़के NCS ने हटा दिए हैं, वो कहाँ जाएंगे? अब उनको रीज्वाइनिंग कराएंगे, फिर उनसे पैसा लेंगे, या फिर उन्हें निकाल कर घर बैठा दिया जाएगा। मतलब ये चल रहा है कि चिटपट करके इधर उधर करके लड़कों को भर्ती करना, निकालना, ये पूरा तरह का रैकेट चल रहा है, आप कह रहे हो? ये रैकेट बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों का पैसा लो और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बताओ, और 1 साल 6 महीने में इन पे SDM फाड़ो, कोई भी कंप्लेंट करो, गलत आरोप लगाओ और इनको निकालो। फिर दूसरा लड़का लाओ, उससे भी 2 लाख रुपए लो, दिल्ली मेट्रो के नाम पर इनको परमानेंट
परमानेंट नौकरी का झांसा दिया जाए और इनसे पैसे ऐंठे जाए और उसके बाद इनको निकाल दिया जाए। बबलू जी, दिल्ली मेट्रो चोर है ये लिखा हुआ आपने, ये तो मेट्रो से जुड़ी हुई कंपनी है, सीधा मेट्रो पे ही आरोप। मेट्रो चोर नहीं होती तो जेएमडी और भी कंपनियां जो चोरी नहीं कर रही होती। एक मालिक जो होता है वो मेट्रो के जो मालिक का आदेश होता है, अथॉरिटी, जो आईडी कार्ड इशू होता है, जो लड़कों की ज्वाइनिंग का लेटर जो लिस्ट बनती है वो मेट्रो भवन से ही बनती है, वो बनाते हैं डीजीएम विपिन जैन जी। और विपिन जैन जी जब से इसमें आए हैं मेट्रो के अधिकारी बन के, तब से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। सारी कंपनियों से उनको पैसा चाहिए होता है, हर महीने 2 से वैकेंसी निकालनी है, 2 से पहले को ड्यूटी मिल नहीं रही है, दूसरे को ड्यूटी के लिए भर्ती कर लो। तो उन्होंने धंधा बना रखा है, धंधा। एक कंपनी वाले ने हमें लॉलीपॉप दिया कि भैया आप जेएमडी के खिलाफ लड़ रहे हो, अच्छी बात है, हम आपका सहयोग करेंगे। तो मैंने बोला कि सहयोग करोगे अच्छी बात है, मगर बच्चों के साथ अत्याचार तो नहीं करोगे। अब उनके 2 से फॉर्म मेरे पास आ गए लिखित में, तो 30 तारीख का धरना उनके खिलाफ ही रखा जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि भाई साहब आपके खिलाफ भी वो आ गए हैं, सो कह रहे तुम्हें हम जेल में डलवा देंगे या मरवा देंगे, सीधा सीधा। तो मैंने कही तुमने ही तो रास्ता बताया था कि जेएमडी के खिलाफ लड़िए। उन्होंने जहाँ तक बोला धनबल की जरूरत पड़े तो मैं दूंगा। अच्छा, हाँ, जेएमडी के खिलाफ लड़िए आप। अच्छा, तो हमने कही भड़काया आपको, भड़काया और हमें आगे बढ़ाया। हाँ। आगे बढ़ाया, जब उनके एविडेंस मेरे पास आ गए तो अब कहने लगे आप धरना मत रखिए। मैं आपको यूज करके जेएमडी से कुछ सेटिंग कर रहे थे क्या? सेटिंग नहीं कर रहे थे, वो उनकी चाल थी कि उनके खिलाफ लड़े, हमारे खिलाफ ना लड़े। तो मैंने उनको बोल दिया है स्पष्ट कि चोर चोर होता है, चोर को सजा मिलना चाहिए, चाहे आप हो, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा बेटा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, चोर की पूरी सजा मिलना चाहिए, वो भी आपको मिलेगी। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, दिल्ली मेट्रो चाहे विपिन जैन जी हो, चाहे विकास कुमार जी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे मैं ही खुद हूँ, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, सीबीआई की जांच आपकी होगी, आपको जेल में जाना होगा। अगर मैं अत्याचार करता हूँ तो मुझे भी जेल जाना होगा, मैं खुशी खुशी जाऊंगा क्योंकि मैंने अत्याचार किया है। और तुमको मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली मेट्रो के एमडी साहब को अवगत कराना चाहता हूँ, सही समय पर सही फैसला ले लीजिए, इन गरीबों का हक दे दीजिए वापस, वरना आपकी सीबीआई जांच होगी और ये बच्चे सब आत्महत्या के लिए आपके मेट्रो भवन के सामने बैठेंगे। और आप जो मर्सिडीज गाड़ी ओडी में घूम रहे हैं ना, कंपनियों के पैसे से, आपको वो जमा करनी पड़ेगी सीबीआई में और आपको जेल जाना पड़ेगा, आपकी संपत्ति जब्त कराई जाएगी। विपिन जैन जी आप भी सुधर जाइए, मेट्रो के एमडी साहब विकास जी आप भी सुधर जाइए, और इन लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट देते हो ना, जो पैसे लेके भर्ती करते हैं, तो उनको भी सुधार दीजिए। ये लास्ट मौका आपको दे रहा हूँ, 30 तारीख तक आप फैसला ले लीजिए, इन बच्चों को न्याय दे दीजिए, वरना आपके खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा और आपके खिलाफ सीबीआई जांच होगी। इन बच्चों में से किसी की भी अगर मौत हो गई तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। और ये बच्चों से इंटरव्यू लीजिए, ये सब बताएंगे आत्महत्या पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। 2 लाख रुपए लेके आए हैं, ब्याज वाला तंगी कर रहा है, ये अपने घर नहीं जा रहे हैं बेचारे, उसकी ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। माँ बाप रोज फोन करते हैं कि बेटा क्या हुआ, रोज लाशा देते हैं, इनका दुख मुझ में नहीं देखा जा रहा है। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जितने इनके खून के आंसू बहेंगे, आपको खून के आंसू की तरह जेल में रोना पड़ेगा और जेल आपको जाना पड़ेगा। विकास जी आप भी सुधर जाइए, और जितने भी कंपनी के चोर हैं, सारी कंपनियों वाले आप भी सुधर जाइए, और बबलू को लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं है।